हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अफसर बनने की राह में। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हैं। नागर शैली की मुख्य पहचान उसका गर्भगृह, उसके ऊपर का देखिए शिखर और मंडप होते हैं। ललितपुर के मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर गुप्त काल में लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में बना है। यह नागर शैली की शुरुआती और सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। यह एक पंचायतन शैली का मंदिर है, जहां मुख्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर हुआ करते थे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी दीवारों और प्रवेश द्वार पर अत्यधिक सुंदर नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों, विशेष रूप से शेषासई विष्णु और गजेंद्र मोक्ष के दृश्य को खूबसूरती से उकेरा गया है। कानपुर के मंदिर, भीतरगांव मंदिर। ये गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर पूरी तरह से पक्की ईंटों और टेराकोटा से बना है। यह भारत में ईंटों से बने प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो आज भी सुरक्षित है। इसका शिखर पिरामिड के आकार का है, जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। जेके मंदिर, जुग्गीलाल कमलापत मंदिर। यह एक आधुनिक मंदिर है, जिसका निर्माण जेके ट्रस्ट द्वारा कराया गया था। यह अपनी अनूठी और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर 5 गर्भगृह हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं जैसे राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रामचंद्र, भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित हैं। वाराणसी, काशी के मंदिर। वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, इसे विश्वेश्वर भी कहा जाता है। मूल मंदिर को कई बार तोड़ा गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण वर्ष 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखरों पर सोने की चादर चढ़वाई थी, जिससे इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाने लगा। भारत माता मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर के भीतर है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा कराया गया था और इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इसके गर्भगृह में संगमरमर पर भारत का एक विशाल त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र उकेरा गया है, जिसमें पर्वतों, नदियों, पठारों और मैदानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। सारनाथ का बौद्ध मंदिर एवं स्तूप। यह एक ऐतिहासिक स्थान है, जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। यहाँ धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ स्थित है, जिसका सिंह चतुर्मुख शीर्ष भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तुलसी मानस मंदिर, वर्ष 1964 में सेठ रतनलाल सुरेखा द्वारा कराया गया। उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने किया था। माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी।
मंदिर की सफेद संगमरमर की दीवारों पर रामचरित मानस के दोहे, चौपाइयां और सोलठे सुंदर अक्षरों में लिखे हुए हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर, इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। यह मंदिर अस्सी नदी के किनारे स्थित है। अन्नपूर्णा मंदिर, देवी अन्नपूर्णा पार्वती जी का रूप जो अन्नपूर्णा मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित, इन्हें भोजन और पोषण की देवी माना जाता है। पार्वती का रूप है। मथुरा और वृंदावन ब्रज क्षेत्र के मंदिर, यह क्षेत्र भगवान कृष्ण की लीलाओं का मुख्य केंद्र है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा, यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ प्रमुख मंदिर, यहाँ वह प्राचीन कारागार जेल स्थित है जहाँ कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया था। रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन, यह उत्तर प्रदेश का एक अनोखा मंदिर है जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसमें एक विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार, इसमें एक विशाल गोपुरम और एक सोने का खंबा ध्वज स्तंभ है। यह भगवान विष्णु रंगनाथ या रंग जी को समर्पित है। यहाँ की रथ यात्रा उत्सव अत्यंत प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, इसका निर्माण वर्ष 1814 में ग्वालियर रियासत के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारखी द्वारा कराया गया था। यह अपने भव्य हिंडोला उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी द्वारा इस मंदिर के विग्रह की स्थापना की गई है। यहाँ भगवान कृष्ण की त्रिभंग 3 जगह से झुकी हुई मुद्रा में पूजा होती है। प्रेम मंदिर वृंदावन, जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित यह सफेद इटालियन संगमरमर से बना एक आधुनिक और अत्यंत सुंदर मंदिर है जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों की झांकियों को दर्शाता है। लखनऊ जिला, चंद्रिका देवी मंदिर, लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में स्थित नवरात्रि के दौरान यहाँ भारी मेला लगता है। हनुमान सेतु मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना 1960 के दशक में प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा द्वारा की गई थी। प्रयागराज जिला संगम नगरी, प्रयागराज गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी, यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की 20 फीट लंबी प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में स्थापित है। गर्भगृह जमीन के नीचे स्थित है। अलोपी देवी मंदिर, यह भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि एक छोटे से मंच पर पालने की पूजा की जाती है। मनकामेश्वर मंदिर, यमुना नदी के किनारे प्रयागराज किले के समीप यहाँ काले पत्थर का एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। बेड़ी माधव मंदिर, इसे प्रयागराज का अधिष्ठाता देव माना जाता है। भगवान विष्णु के बेड़ी माधव रूप को समर्पित है। आगरा श्री मनकामेश्वर मंदिर, यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। कैलाश मंदिर, यमुना नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग कैलाश मंदिर से लाए गए थे। दयाल बाग मंदिर, स्वामी बाग मंदिर, राधा स्वामी संप्रदाय का यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1904 में शुरू हुआ था। लखीमपुर खीरी के मंदिर, गोला गोकर्णा,
भगवान शिव को समर्पित यह एक प्राचीन मंदिर है। इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मेढक मंदिर, यह भारत का एकमात्र मेढक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 19वीं सदी में राजा बख्श सिंह ने कराया था। देवरिया बाबा सोमनाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस क्षेत्र में लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर, यह नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है और गुरु गोरखनाथ को समर्पित। मंदिर परिसर में एक सुंदर तालाब और कई अन्य मंदिर हैं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर, यह एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यह एक अत्यंत पवित्र स्थल है जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा यहाँ आए बिना अधूरी रहती है। यहाँ चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी और हनुमानगढ़ी जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर, लोदेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है। भृगु मंदिर बलिया, महान ऋषि भृगु को समर्पित है। ये विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में देवी विंध्यवासिनी को समर्पित और एक प्रमुख शक्तिपीठ है। औघड़नाथ मंदिर, ये मेरठ में है। शिव को समर्पित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ इतिहास है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में, यह एक बौद्ध मंदिर है जो अपनी चीनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। देवी पाटन मंदिर, ये बलरामपुर में है। देवी पाटन को समर्पित है और ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर, यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकला शैलियां, चौकपूर्णा, यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रचलित और लगभग सभी क्षेत्रों विशेषकर अवध क्षेत्र में लोकप्रिय शैली है। लगभग सभी शुभ अवसरों जैसे पूजा, विवाह, त्योहार, दीपावली, होली, दशहरा और मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। यह जमीन पर बनाई जाने वाली कला है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे का घोल, गेहूं का आटा, हल्दी, कुमकुम और अन्य प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्यामितीय आकृतियां, फूल, पत्तियां और देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देवताओं और अतिथियों का स्वागत करना तथा स्थान को पवित्र करना होता है। सांझी कला, इसका प्रमुख केंद्र ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन है। मुख्य रूप से पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। परंपरागत रूप से इसे गोबर से दीवारों पर बनाया जाता है और फिर फूलों से सजाया जाता है। इसका आधुनिक और सबसे प्रसिद्ध रूप कागज पर कैंची से बारीक डिजाइन काटने की कला है। यह राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। सोना रखना, यह अवध और पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। ये विवाह, त्योहार, विशेषकर नाग पंचमी और संतान के जन्म के शुभ अवसरों पर होता है। यह घर की दीवारों और दरवाजों पर बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से अहीर समुदाय की महिलाएं परंपरागत होती हैं।
इसमें ज्यामितीय आकृतियों के साथ साथ पारिवारिक चित्र भी उकेरे जाते हैं। अहिपन या एपन, यह मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की कला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव दिखता है। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों पर इसे लाल रंग के गेरू से पुती जमीन या दीवार पर चावल के घोल से बनाया जाता है। इसमें उंगलियों का प्रयोग करके शुभ चिन्हों जैसे देवी देवताओं के पद चिन्ह, स्वास्तिक, फूल पत्तियां आदि बनाए जाते हैं। गोदना, शरीर पर स्थायी अंकन करना। उत्तर प्रदेश के जनजातीय और पिछड़ी जातियों में यह कला प्रचलित है। यह चित्रकला जमीन या दीवार पर नहीं बल्कि मानव शरीर पर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक स्याही और सुइयों का प्रयोग करके त्वचा पर स्थायी चित्र उकेरे जाते हैं। इसमें डिजाइन प्रकृति और धार्मिक प्रतीकों से प्रेरित होती है। दीवार चित्रकला बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में इसमें चटक रंगों का प्रयोग होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्थल। उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो सभी आगरा और उसके आसपास स्थित हैं। ताजमहल, ये आगरा में और 1983 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस भव्य मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद कराया था। इसे मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। आगरा का लाल किला, ये भी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। यह एक विशाल किला है जिसे 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसकी भीतरी इमारतें, इसके भीतर जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए आम और दीवान ए खास जैसी कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी, ये आगरा के पास में 1986 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसे अकबर ने 16वीं शताब्दी में अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पानी की कमी के कारण इसे बाद में छोड़ दिया गया था। यहाँ बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जैसे कई शानदार स्मारक हैं। यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। सारनाथ, ये वाराणसी में 1998 से ये सूची में है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ कई प्राचीन स्तूप, मठ और अशोक स्तंभ के अवशेष हैं। प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर, ये वाराणसी 2014 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वाराणसी अपनी रेशमी साड़ियों और ब्रोकेट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। वाराणसी रिवर फ्रंट, ये 2021 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वाराणसी रिवर फ्रंट, गंगा नदी के किनारे बने वाराणसी के प्रतिष्ठित घाट अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान माना जाता है। कुंभ मेला 2017 से अमूर्त संस्कृत धरोहर घोषित है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़ा है। इसे 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। सलकन जीवाश्म पार्क 2025 से सूचीबद्ध है। सोनभद्र जिले में स्थित यह पार्क अपने असाधारण
परजीवी और भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों में से एक माने जाते हैं। बुंदेलों के महल और किले 2025 से सूचीबद्ध। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेला राजपूतों द्वारा निर्मित मध्ययुगीन किला महलों की एक श्रृंखला है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लखनऊ को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासभा 43वें सत्र के दौरान क्रिएटिव सिटी और गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया। यह मान्यता लखनऊ की समृद्ध अवधी व्यंजन परंपरा जैसे कबाब, बिरयानी, कोरमा और शीर माल को सम्मानित करती है, जो शहर की खानपान कला, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। लखनऊ इस गौरव को प्राप्त करने वाला हैदराबाद 2019 के बाद भारत का दूसरा शहर बन गया है। नेटवर्क भारत में अब लखनऊ समेत 9 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत मान्यता मिली है। यूपी के शहर, उत्तर प्रदेश के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत मान्यता प्राप्त मिली है। लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला 2025 में मिली है और वाराणसी संगीत में 2015 में। प्रमुख मस्जिदें और मकबरे। अटाला मस्जिद जौनपुर में। इसका निर्माण सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में करवाया था। यह सरकी स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लाल दरवाजा जौनपुर। इसका निर्माण सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजे ने 1447 में करवाया था। झंझरी मस्जिद जौनपुर। इसे भी इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था और यह अपनी जटिल पत्थर की जाली के काम के लिए जाना जाता है। जामा मस्जिद संभल। इसका निर्माण पहले मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में करवाया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को समर्पित एक संगमरमर का मकबरा है, जिसे अकबर ने बनवाया था। एतमाद उद्दौला का मकबरा। ये आगरा में है। इस मकबरे को बेबी ताज भी कहा जाता है। इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। यह भारत में पूरी तरह से संगमरमर से बनी पहली इमारतों में से एक है। मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा आगरा में। ये मकबरा अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां को समर्पित है। इसका निर्माण उसके बेटे जहांगीर ने करवाया था। ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है। सादत अली खान का मकबरा लखनऊ में है। यह अवध के नवाब सादत अली खान का मकबरा है। यह लखनऊ की वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। इसका निर्माण अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के हिस्से के रूप में करवाया था। इसका विशाल हॉल और प्रसिद्ध भूल भुलैया इसे अद्वितीय बनाते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने स्वयं शुरू करवाया था और उसके बेटे जहांगीर ने 1613 में पूरा किया। अन्य प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें और किले। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या। यह नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी बहू बेगम का मकबरा है। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। अशफाक उल्ला खां की मजार शाहजहांपुर में। यह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की मजार है। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर।
यह भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, जिसकी मृत्यु 1805 में गाजीपुर में हुई थी। फतेहपुर सीकरी के महल, जोधाबाई महल। ये अकबर की रानी जोधाबाई का एक महल था जो गुजरात और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण है। पंचमहल, ये 5 मंजिला एक स्तंभों वाली इमारत है। इसका उपयोग शाही महिलाएं मनोरंजन और आराम के लिए करती थी। बीरबल महल, यह अकबर के सलाहकार बीरबल का निवास स्थान माना जाता है। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, अकबर ने इसे 1575 में गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक है। घूमी दरवाजा, लखनऊ, इसका निर्माण भी आसफ उद्दौला ने करवाया था। यह अवधि वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह इसी दरवाजे से प्रेरित है। कालिंजर का किला, बांदा में, भारत में सबसे पुराने और सबसे मजबूत किलों में से एक है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पार्क एवं अन्य स्थल, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। राम मनोहर लोहिया पार्क, ये लखनऊ में है। यह एक आधुनिक सार्वजनिक पार्क है। अंबेडकर पार्क, लखनऊ, यह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और अन्य समाज सुधारकों को समर्पित एक विशाल स्मारक और पार्क है। इको गार्डन, लखनऊ, यह लखनऊ में एक बड़ा पार्क है जिसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जाता है। कादमगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत, यह चित्रकूट के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के दौरान यहाँ निवास किया था। श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पर्वत, हिंदू धर्म में इस पर्वत का बड़ा महत्व है। शाही ईदगाह मस्जिद, यह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के परिसर के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में प्राचीन केशव मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ज्ञान व्यापी मस्जिद, वाराणसी, यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। इसका निर्माण 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इतिहासकारों का मानना करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। घाट और अन्य ऐतिहासिक स्थल, 84 घाट, वाराणसी, वाराणसी में गंगा नदी के किनारे लगभग 84 घाट हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घाट हैं। 80 घाट, यह सबसे दक्षिणी घाट है और पंच तीर्थों में से एक माना जाता है। दशाश्वमेध घाट, यह वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मणिकर्णिका घाट, यह एक महाश्मशान है जहाँ लगातार चिताएं जलती रहती हैं। मान्यता है कि जिसका अंतिम संस्कार होता है, मान्यता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार यहाँ माता सती के कान की बाली गिरी थी। गीता प्रेस, गोरखपुर, यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों की के दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। जयचंद्र का किला, कन्नौज के राजा जयचंद्र से जुड़ा है जो 12वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली शासक था। इलाहाबाद का किला, प्रयागराज, इस किले का निर्माण अकबर ने 1583 में करवाया था। यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित एक शिलालेख है। इसे अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। आनंद भवन,
यह नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। खुसरो बाग, प्रयागराज। यह एक विशाल ऐतिहासिक बाग है जहां जहांगीर के बेटे खुसरो और उसकी मां शाह बेगम के मकबरे हैं। ये मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क। यह प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है जो 133 एकड़ में फैला है। इसका निर्माण 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड के दौरे के उपलक्ष्य में किया गया था। 27 फरवरी 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति प्राप्त की थी। झांसी का किला, झांसी। यह किला 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने करवाया था। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का प्रतीक है। यह किला बंगीरा नामक एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। हस्तिनापुर, मेरठ। यह एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में कौरवों की राजधानी के रूप में मिलता है। यह जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आइए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। गलत। यह गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो पंचायतन शैली पर आधारित है। दूसरा सही है। बी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूरी तरह से पक्की हुई ईंटों और टेराकोटा कला से निर्मित गुप्तकालीन वास्तुकला का अनमोल उदाहरण है? भीतरगांव मंदिर, कानपुर। वाराणसी स्थित प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का उद्घाटन वर्ष 1936 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सही है। इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि संगमरमर पर अविभाजित भारत का त्रिआयामी मानचित्र बना हुआ है। सही है, दोनों सही है। सी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंगनाथ राव जी मंदिर, वृंदावन में। ये वृंदावन। चंद्रिका देवी, लखनऊ। लाडली राधा मंदिर, बरसाना। बाबा सोमनाथ मंदिर, देवरिया। ए का 2, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी नहीं होगा। ए का 2, बी का 1, ये सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी की 20 फीट लंबी विशाल लेटी हुई प्रतिमा वाला प्रसिद्ध मंदिर है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली सांझी कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह कला मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन से संबंधित ही। सही है। यह पारंपरिक परिवार से पितृपक्ष के दौरान मनाई जाती, ये भी सही है। इसमें दीवारों पर गोबर की पृष्ठभूमि बनाकर सूखे रंगों और फूलों से कलाकृति उकेरी जाती। सही है। यह कला मुख्य रूप से अवध क्षेत्र के मुसलमान। ये गलत है। उत्तर प्रदेश में
मांगलिक अवसरों जैसे विवाह, पूजा आदि पर फर्श या जमीन पर आटे, हल्दी या गेहूं के प्रयोग से बनाई जाने वाली ज्यामितीय चित्रकला को क्या कहा जाता है? चौक पूर्णा। निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल हुआ तो सही है। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1986 में शामिल हुआ, सही है। प्रयागराज कुंभ मेला यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 2017, सही है। तीनों सही है, ए बी सी और डी। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वाराणसी को वर्ष 2015 में संगीत के शहर के रूप में शामिल किया गया था, सही है ये। लखनऊ के को गैस्ट्रोनॉमी पाक कला की श्रेणी में नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया, सही। ए और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मकबरे को उसकी भव्य स्थापत्य कला के कारण स्थानीय स्तर पर पूर्व का ताजमहल कहा जाता है? बहू बेगम का मकबरा, फैजाबाद, अयोध्या में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।